आपने पूछा बिलाल कहाँ है? मेरे भाई, फ़तह के बाद गरीबों को याद करना ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। फ़तह से पहले, मैं ये किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन इलेक्शन से पहले हर बंदा गरीब के पास जाता है। जीतने के बाद कोई गरीब के घर जाए, मज़ा तो तब आए ना। जीतने के बाद कोई गरीब के घर जाए, फिर मुझे बताना कि कौन गया है। बाद में तो कोई पूछता भी नहीं है गरीब को। जीतने के बाद गरीब को याद रखा है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद रखे। अल्लाह अकबर। पहले तो हर कोई जाता है। वो सरदार जी ना जा रहे थे, केले का छिलका था, उस पर से पाँव फिसला तो सीधे नहर में बेचारे जा गिरे। केले का छिलका पड़ा था ना, उससे पाँव फिसला तो कहाँ जा गिरे? नहर में जा गिरे। कई साल बेचारे उसको याद करते रहे। कई सालों बाद फिर गए ना, तो रास्ते में केले का छिलका पड़ा था। देख कर कहने लगे, ओहो आज फिर गिरना पैसी है, आज फिर गिरना पड़ेगा, छिलका जो पड़ा हुआ है। तो हमारे साथ भी यही हाल होता है। जब भी इलेक्शन हम आते हैं, हम कहते हैं आज फिर गिरना पड़ेगा, फिर गिर जाते हैं, फिर जनाब वो बातें करते रहते हैं। इसलिए बाद में रोने से पहले बंदा ये ना सोचे, ये बात ज़हन में रहे, ये जो इलेक्शन है या ये जो तरीक़ा है जमहूरी तरीक़ा, ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है। ना इस तरीके से इस्लाम आ सकता है। फ़कीह आज़म हज़रत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था, मुफ्ती साहब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, माशाल्लाह जीत जाएंगे, इस्लाम आ जाएगा। मुफ्ती साहब ने कहा ना सादे हो, इन इलेक्शनों से इस्लाम तो नहीं आता। कहा जी फिर आप क्यों लड़ रहे हैं? फिर आप जाएँ ना बुखारी पढ़ाएँ, हदीस पढ़ाएँ। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, यार इतनी बात है कि असम्बली के अंदर जब कोई दीनदार आदमी होगा तो ज़ाहिर बात है और कुछ नहीं कर सकेगा तो दीन का नाम तो लेगा ना, स्पीड ब्रेकर का काम तो करेगा ना, वरना हर कानून ही इस्लाम के ख़िलाफ़ पास होगा। कोई दीन वाला बंदा होगा तो कम अज़ कम इतनी बात तो होगी ना, कोई दीन का नाम तो लेगा ना, स्पीड ब्रेकर का काम तो करेगा। बाकी ये बात नहीं है कि जनाब इस्लाम नाफिज हो जाएगा। इतनी बात होनी चाहिए, वोट देने वाले को इतना ख्याल होना चाहिए कि मैं जिसको वोट दे रहा हूँ वो अल्लाह के नबी का दुश्मन ना हो, इस्लाम का गद्दार ना हो, ख़त्म नबूवत का पहरेदार हो। ये देखो असम्बलियों में पिछले दिनों नामूस सहाबा का बिल पास हुआ। वो कौन थे? वो दीनदार थे ना, ये वोटों से ही मुंतखब होकर गए थे। मौलाना अकबर चतराली और दीगर ऐसे लोग जिन्होंने वहाँ पर बात की है, तो वो दीनदार हों। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के पहरेदार हों, वहाँ गद्दारी ना करें, दीन के साथ कम अज़ कम उनका इतना ताल्लुक़ तो हो ना कि यार 5 वक़्त की नमाज़ तो पढ़ते हो ना, उनको इतना तो पता हो कि जनाब ये नमाज, ये मस्जिद, ये दीन, ये हमारे इदारे हैं। इतना तो उनको पता हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे वो हमारे बड़े हैं, हमने उनकी कदर करनी है, हमने उनकी इज़्ज़त करनी है। और कहीं ख़त्म नबूवत के खिलाफ कोई बात हो या सूद के हक में कोई करारदाद हो या सहाबा के खिलाफ कोई बात हो, तो ऐसा हमारा उम्मीदवार हो मुंतखब किया हुआ कि वहाँ जाकर अगर उसने एक बात भी ख़त्म नबूवत पर कर दी ना, उसने अज़मत सहाबा पर एक बात भी कर दी, ईमानदारी से बताओ मेरा दिल खुश होगा या नहीं होगा कि यार चलो मैंने भी इसमें हिस्सा है, आज जो बात कर रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कानून पास हुआ और उसमें भी मेरा हिस्सा हुआ, तो फिर मैं खुद सोचूं शर्मिंदगी होगी या नहीं होगी। बस इतनी बात होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर केले के छिलके से बंदा फिसले, कभी बंदा पाँव बचा भी सकता है, कभी नहर में गिरने से अब बंदा बच भी सकता है। जब भी वो एक आदमी कहने लगा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जनाब पायलट बनूँ, जहाज़ उड़ाऊँ, बेचारे ने बड़ी मुश्किल से सारे डिग्रियां ली, पास कर लिए। अब जिस दिन वो जहाज़ उड़ाने के लिए जा रहा था तो वहाँ पड़ा था केले का छिलका, वो फिसला और उसकी टांग टूट गई। उसने कहा इस मुल्क में केले नहीं होने चाहिए, क्योंकि केलों की वजह से ना बंदों की टांगें टूटती हैं। अरे बाबा ये लोग और भी तो जहाज़ उड़ा रहे हैं ना, तू थोड़ा पाँव बचा लेता तो तेरी टांग बच जाती। ज़रूरी नहीं कि हर केले के छिलके से बंदा फिसले और टांग टूटे या बंदा नहर में गिर जाए, बंदा अपने आप को बचा भी सकता है। बहरहाल मैं तो बात ये अर्ज़ कर रहा था कि जीतने से पहले गरीब हर एक को नज़र आता है, जीतने के बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब का नाम लिया। बिलाल कहाँ है?
या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। मेरे नबी ने कहा बिलाल बैतुल्लाह की छत पर चढ़कर आज़ान दे। उस वक़्त मेरे नबी ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं इसमें फतह के बाद इज़्ज़त मिलती है तो वफ़ादारों और गरीबों को इज़्ज़त मिलती है। वो दीन लेकर आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा मरवा की साई पे फरमा रहे